कार में रखा है, जिसके आदेश से सब कुछ संचालित हो रहा है, तुम कहते हो हम उसको नहीं मानते हैं, तो ये पागल ही आदमी ना होगा, पागल ही होगा ना। बताइए, हर चीज एक सिस्टम बना है तब चल रहा है, और एक कोई बिना सिस्टम के ग्रह नक्षत्र तारे सबके सब अपने अपने कक्षा में चल रहे हैं। पूरी व्यवस्थित यह सृष्टि चल रही है। तो उन्होंने वेद व्यास जी कहते हैं कि आइए ब्रह्म को जाने। कौन से ब्रह्म? जन्माद्यस्यतः, उस ब्रह्म को जिस ब्रह्म ने इस संपूर्ण सृष्टि को जन्म दिया है। कल प्रातः सुने थे ना, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान। जिस परमात्मा ने संपूर्ण संसार को जन्म दिया है और स्वयं अजन्मा है, स्वयं अजन्मा है और संपूर्ण संसार को जन्म दिया है, उस परमात्मा को जानना है। क्यों जाने? तो कहा इसलिए कि मनुष्य देह में आए हो और जिस सुख शांति को हर योनि में खोजे हो ना, वह सुख शांति, वह मुक्ति, वह आनंद तुमको प्राप्त होगा। उसी को जान लेने से आत्मानं मोक्षार्थम। मनुष्य शरीर में आए हो तो जिस सुख को खोज रहे हो ना, शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। उन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को संत कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। उसी को संत मत कहते हैं। यही बात वो समझा रहे हैं कि जिस परम शांति, मुक्ति, आनंद और दुख के अत्यंत भाव की अवस्था को तुम पाना चाहते हो, वह तुमको प्राप्त होगा उसी ब्रह्म को जान लेने से। किस ब्रह्म को? जो सबसे विशेष, अधिक फैला हुआ, अनंत है, सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और इंद्रियों की परिधि से परे है। तो संत लोग कहते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं कि जी वो परम पता निज चिन्ह कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी। उस परम पिता को नहीं पहचाने ना तो द्वैत प्रपंच में पड़े रहकर बहुत दुख भोगोगे, बहुत दुख भोगोगे। वही बात बोलने से कह रहे हैं कि जिन्होंने उसकी कदर न की थी उनको हाथ मलते देखा। जिसने उस परमात्मा की कदर नहीं की, भक्ति नहीं की, मैंने उसको जीवन में पछताते देखा। कबीर साहब कहे ना, संसार जमा करने में रह गए तो कहते हैं आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधे हाथी। अब कहे कबीर अंत की बारी हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। हारे हुए जुआरी की तरह हाथ झाड़ करके यहाँ से जम की मार खा के जाओगे। इसीलिए परमात्मा की भक्ति करो। तो परमात्मा की भक्ति में परमात्मा का स्वरूप जानो और भ्रम में मत रहो। भगवान वेद की वाणी में है कि द्वे वाव ब्रह्मणि रूपे मूर्तम अमूर्तम चाथ यन मूर्तम तद सत्यम अमूर्तम तद असत्यम यन मूर्तम तद सत्यम तद ब्रह्म। कहते हैं ब्रह्म का ईश्वर के दो रूप हैं, एक मूर्त रूप है, एक अमूर्त रूप है। मूर्त और अमूर्त। मूर्त शब्द से मूर्ति बनी है। मूर्त मतलब होता है इंद्रिय ग्राह्य,
इंद्रिय ग्राह्य का मतलब होता है जिसको हम अपने इंद्रियों से जान सकते हैं। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14। इन 14 इंद्रियों में जो जानने में आता है उसको मूर्त कहते हैं। इंद्रिय गम पदार्थ को मूर्त कहते हैं। अमूर्त इंद्रियातीत, हाथ पैर गुदा लिसना अपने पाठ में सुना था। इन 14 इंद्रियों से उस ब्रह्म को जो प्राप्त करना चाहता है झूठी खेल करता। ऋषि कह रहे हैं, वेद भगवान कह रहे हैं कि सुनो, ब्रह्म ईश्वर के 2 रूप हैं, एक मूर्त एक अमूर्त। लेकिन जो मूर्त रूप है ना वो असत रूप है। असत मतलब माइक रूप है, माया का रूप है, वह असत है। इसलिए माया के रूप के दर्शन से माया का लाभ होगा। गुरु महाराज के प्रवचन में राम के दर्शन से दशरथ जी को लाभ हुआ है, स्वर्ग गए हैं। लेकिन स्वर्ग शाश्वत स्थान नहीं है, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायक। तो मूर्त के दर्शन से माया का लाभ होता है, लेकिन शाश्वत सुख नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता। भगवान कृष्ण के दर्शन से पांडवों को महाभारत में विजय मिली है। अनेक तरह के दुख से उनको भगवान के द्वारा रक्षा मिली है। लेकिन उनके अपने किए हुए पापों के थोड़े अंश को भी भोगने के लिए नरक भी देखना पड़ गया है, और लाभ के रूप में उनको स्वर्ग मिला है। जिस स्वर्ग के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अंत में क्या होगा, क्षीणे पुण्य मर्त लोक विसंति, पुनर्आगमन खत्म नहीं होगा, आवागमन सन दुख दूजा है नहीं जग में कोई। ये आवागमन का अंत नहीं होगा, ये दैहिक दैविक ताप लगे रहे। तो कहा इसलिए जो मूर्त रूप है ना वो सगुण होता है, उसमें 3 गुण होता है, उत्पन्न होना, कुछ काल ठहरना और फिर नष्ट हो जाना। इसीलिए फिजिकली मतलब शरीर रूप में आज राम और कृष्ण नहीं है, क्योंकि वो उनके माया रूप थे। उनका जो असली रूप है, अविनाशी रूप है, वह अमूर्त है, वही सत्य है, अविनाशी है। उसी के लिए कहा कि उसी ब्रह्म को जानना है, उसी को गुरु महाराज कहते हैं कि पहचानिए तो आपका कल्याण होगा। वो इंद्रियों से परे है। प्रभु तो ही कैसे देख न पाऊं, तन इंद्रिय सन माया देखूं, अब माया तीत घर हो तू ना। तो इंद्रियों के परे जाना है, उसी के लिए साधना है। ऐसी साधना करो कि इंद्रियों के परिधि से बाहर हो जाओ, इंद्रियों से मुक्त हो जाओ। महर्षि अरविंद कहते हैं द गॉड इज omnipresent, दो गॉड इज omnipresent, yet we are not perceiving, realizing and recognizing him। कहने का भाव उनका है कि यद्यपि परमात्मा सब जगह हैं, तब भी हम उनको पहचानते नहीं, अनुभव नहीं करते, पकड़ नहीं पाते। कहते हैं ऐसा क्यों? तो कहते हैं दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ गॉड। ये ईश्वर की गलती नहीं है कि वो सब जगह हैं और हम उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादि वास साक्षी चेतो केवलो निर्गुणस्य। वही एक परमात्मा सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम। अब मेहंदी में लाली, घी दूध में फूल में बास समान। आप सुन रहे थे हमारे विद्वान प्रवक्ता स्वामी चेतन देव जी महाराज कि सब में व्यापक होकर के, सबसे परे होकर के है,
रहे निराला मांडते सकल मांडता माही, कबीर से वे तास को दूजा कोई नाही। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रकृति सृष्टि जिसके अंदर है, जो प्रत्येक सृष्टि के कण-कण में समा करके और इसको भर के इससे परे अनंत होकर के है। कबीर कहते हैं वही मेरा परमात्मा, वही मेरा राम, वही सत्य है, उसी का ज्ञान। तो कहते हैं कि परमात्मा प्रकृति के कण-कण में है, सब जगह है, सब में है, लेकिन वो फिर जानने में क्यों नहीं आ रहा? महर्षि अरविंद कहते हैं परमात्मा की गलती नहीं है। दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ गॉड, बट दिस इज द फॉल्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच वी वांट टू परसीव हिम। ये दोष उन यंत्रों का है जिन यंत्रों के सहारे तुम उसको पकड़ना चाहते हो, उसको जानना और अनुभव करना चाहते हो, वे तुम्हारे यंत्र का दोष है। वो यंत्र क्या है? तुम्हारी इंद्रियां। तुम अभी इंद्रियों के साथ हो और इन्हीं इंद्रियों से उस परमात्मा के सर्वव्यापकता को अनुभव करना चाहते हो जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। गुरु महाराज कहते थे, देखते हो दीवाल घड़ी और हाथ की घड़ी दोनों के कलपुर्जे एक ही होते हैं, लेकिन एक ही टूल से आप दोनों के कलपुर्जे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हाथ घड़ी के कलपुर्जे सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, दीवार घड़ी के बड़े होते हैं। तो पकड़ने के लिए उनके लिए सूक्ष्म यंत्र चाहिए। इंद्रियां स्थूल है, इसीलिए परमात्मा के माया के रूप को और परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि, माइक सृष्टि को तो अनुभव करती है, लेकिन परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाती। उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, सूक्ष्म यंत्र चाहिए, और वो सूक्ष्म यंत्र है हम चेतन आत्मा। इसीलिए कहा अमय वैस्तेन लभ्यस्तस्य आत्मा विभ्रूणते तनुस्वाम। नचिकेता को यमराज ने कहा कि साधक जिस आत्मा को वर्ण करता है उसी चेतन आत्मा से वह परमात्मा जानने में आते हैं। और गुरु महाराज ने बहुत सरल ढंग से कह दिया, ईश्वर दर्शन क्या है? चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचानती है उसको ईश्वर दर्शन कहते हैं। तो आत्मा से वह परमात्मा ग्रहण होता है, चेतन आत्मा से। तो चेतन आत्मा अभी इंद्रियों के साथ है, शरीर के साथ है, इसीलिए पहचान नहीं पाती है। चेतन आत्मा जब शरीर इंद्रियों से अलग हो जाएगी तब वह अपने को भी पहचानेगी और परमात्मा को भी पहचानेगी। इसीलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। ध्यान दर्पण गुण अध्यानी अंध जाने ना, गुरु भेद देवे अंजन करु हे रूही नयन। गुरु महाराज कहते हैं तुम नहीं जानते हो, ध्यान जो है ना दर्पण है, दर्पण का गुण है इसमें। जैसे आप अपनी आंख को, आंख से सारी दुनिया देखते हैं, लेकिन आंख को देखने का माध्यम आपकी आंख है, वो भी तब जब बीच में दर्पण हो, कोई साधन हो। नहीं तो अपनी आंख को कोई उपाय है कि देख ले हम, अगर आंख बंद कर ले तो आईना सामने हो, आंख बंद हो तब भी नहीं देखेंगे। आंख खुली हो और सामने माध्यम आईना हो तो अपनी आंख को देखेंगे। जेही आंखिन जग देखिया, आंखिन देखिन जाही। जिस तरह से यह जो आंख पूरी दुनिया को देखती है, पर वह आंख अपने आप में अपने को नहीं देखती। जगत रचायो जो सकलो सो हरि जानी ना। उसी तरह इस संपूर्ण जगत को बनाने वाला, इस जगत में समा के रहने वाला परमात्मा जानने में नहीं आते। कैसे दिखेंगे? तो जैसे रवि के तेज से दिख पड़े रवि जात, वैसे आत्म तेज से आत्म रूप लगा। आगे कहते हैं कि देखो, सूर्यास्त हो जाने के बाद दुनिया के किसी भी उपाय से कोई सूरज को देख सकता है रात में? कितना भी कृत्रिम से कृत्रिम पावरफुल प्रकाश की व्यवस्था हो जाए, सूरज को नहीं देख सकते आप। सूरज को देखने का माध्यम सूरज की ही प्रकाश है।
सूरज के प्रकाश से ही हम सूरज को देख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश विलुप्त हो जाएगा तो हम इसी उपाय से सूर्य को नहीं देख सकते। का उसी तरह परमात्मा को जानने के लिए, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्म प्रकाश चाहिए। और वह आत्म प्रकाश प्राप्त करने के लिए ध्यान है। तो वह आत्म प्रकाश क्या है? आत्मा का स्वाभाविक रूप। तो ध्यान करते हैं, तो ध्यान करके उसी में पहले मानस, जब मानस ध्यान है तब गुरुगम से सुखमन में बैठ के अंतर पर धारा, तब दृष्टि योग बिंदु ध्यान की क्रिया करके दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। प्रकाश मंडल में जाते हैं। ये अंधकार से ऊपर जो प्रकाश में जाते हैं यह आत्म प्रकाश नहीं है, ये परमात्मा का ज्योति रूप विभूति है। जो ये परमात्मा का विभूति रूप ज्योति है। परमात्मा का आत्म प्रकाश जो है वो चेतन आत्मा है। तो पहले ज्योति रूप विभूति को प्राप्त करते हैं अंधकार से प्रकाश में जाकर दृष्टि योग से, और तब नाद योग की क्रिया करके ब्रह्म ज्योति ब्रह्म धार ध्वनि धार धरी हो सबसे न्यारी। तब ब्रह्म ज्योति के बाद ब्रह्म नाद, और इस तरह से प्रकाश और शब्द को पार करते हैं ब्रह्मनाद के द्वारा। तब सगुण मंडल को पार करके निर्गुण मंडल कैवल मंडल में पहुंचते हैं। तह दरिया जिन केवल जाना सोई नर साहिब पहचाना। कैवल मंडल में जाते हैं, निर्गुण मंडल में जाते हैं, चेतन मंडल में जाते हैं। वहां चेतन आत्मा को अपना ज्ञान होता है, तब अपने तरी से परमात्मा का ज्ञान होता है। तो जब तक आप ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद की साधना नहीं पूरी करते हैं तब तक परमात्मा को आप नहीं देख सकते, आत्मदृष्टि आपकी नहीं होगी। तो उनको जानने के लिए आत्मदृष्टि ही आत्म प्रकाश है और कोई उपाय नहीं। इसीलिए सभी संत एक मत होकर कहे कि परमात्मा की भक्ति कीजिए। आप संसार में हैं, शगुन मंडल में हैं, जड़ मंडल में हैं, स्थूल जगत में हैं, तो यहाँ का प्रारंभिक सहारा स्थूल ही होगा। नाम रूप के जगत में नाम रूप ही होगा। तो एक मंत्र और उससे संबंधित एक रूप का ध्यान, और तब सूक्ष्म की साधना है, वह है बिंदु की साधना, ज्योति की साधना, जो दृष्टि योग से होता है। दृष्टि योग में देखने की कला से हम बंद नेत्र वाला होकर के देखते हैं। कहाँ देखते हैं? अंधकार में। कैसे देखते हैं? सिमटी निगाह से। इसके आगे वाली जो बात है वह दीक्षा में बता दी जाती है। इससे आगे गुरु महाराज कहे हैं कि मन से कहने की बात नहीं है, तो वो दीक्षा में बताई जाती है। ठीक से देखोगे तो दोनों दृष्टि धारे आपस में एक होंगी, और जब दृष्टि धारे एक होगी तो एक बिंदुता होगी। दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि जो देख। नैनन आगे देखिए तेज कुंज जगदीश, बाहर भीतर रमी रहा तह धर्रा को शीश। आठ पहर निर्खत रहो सन्मुख सदा हजूर, कह यारी घर ही मिले काहे जाते दूर। कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, निज तन में खोज सज्जन। अपने अंदर में खोजिए, अपने अंदर में चलिए। चलने के लिए दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के स्वामी दिव्यानंद सुना रहे थे। अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, इसकी विधि जाननी है। गुरु नानक कहते हैं सुखमन के घर राग सुनी, सुन मंडल लिवला, अकत कथा विचारिए, मन सा मन ही समाये। तो सुषुम्ना में कैसे प्रवेश करते हैं, 10वें द्वार में कैसे, मोक्ष के द्वार में, इसकी युक्ति दृष्टि योग है। उसमें प्रवेश करके फिर नाद योग करते हुए और हम माया मंडल को पार करके निर्गुण में जा करके अपने स्वरूप को पहचानते हैं, ईश्वर को पहचानते हैं।
फिर ईश्वर से जाकर हम एक मिनट हो जाते हैं और हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई कि यथार्थता हो जाती है। परमात्मा जानने में पहचानने में आ गए, जीव की एकता हो गई, आत्मिक बोध, विनय में मुक्ति ही जो मैं कल कह रहा था वह आत्मिक बोध हो गया, आवागमन का अंत हो गया, भक्ति की इतिश्री हो गई, परमात्मा मिल गए, परमात्मा जानने में आ गए, स्वरूप का बोध हुआ, हम खुद ही परमात्मा हो गए। यही मूल ज्ञान है। इसीलिए भ्रम में कभी मत रहिएगा। भक्ति स्थूल से शुरू होगी और परमात्मा तक जाएगी, सगुण से शुरू होगी, निर्गुण तक जाएगी। इस तरह से गुरु महाराज समझाए कि स्थूल का सगुण का अनादर नहीं, न निर्गुण का अनादर है, पर सगुण में ही फंस के रह जाना यह भक्ति का ठीक ठीक ज्ञान नहीं, ईश्वर स्वरूप का आपको ठीक ठीक ज्ञान नहीं। इसीलिए सगुण से शुरू कीजिए, निर्गुण तक पहुंच करके अपना कल्याण बनाइए। यही सनातन, यही सभी धर्मों का, यही ईश्वर का सार ज्ञान है। जानिए, समझिए, करिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्यपाद स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज का प्रवचन सुने और पूज्य बाबा सब